नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार का नंबर 1 यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा चुनाव 2019 के जो तारीखों का ऐलान है वो कर दिया है और इसके साथ ही साथ चुनाव आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। हम इस वीडियो में आपको वो सब कुछ बताएंगे जो चुनाव आचार संहिता के दौरान इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्देश दिए जाते हैं और इस दौरान क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता है। चुनाव आयोग की तरफ से जब इलेक्शन कमीशन डेट की घोषणा करता है उसके बाद आचार संहिता का जिक्र बहुत तेज़ी से होता है, लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आता कि आखिर ये आचार संहिता होता क्या है। हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे तबके हैं जिनमें ये कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी रहती है। तो हम आपको ये बता दें कि आचार संहिता जो होती है, चुनाव आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट जिसको कहते हैं, उसका मतलब ये है कि इलेक्शन का डेट जिस दिन से अनाउंस हुआ उसके बाद से चुनाव खत्म होने तक जो चुनाव आयोग के द्वारा नियम और निर्देश दिए गए हैं उसका उल्लंघन किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा नहीं किया जाएगा। अगर उसका उल्लंघन, उन नियमों को तोड़ा जाता है तो जो भी संबंधित राजनीतिक दल या फिर राजनेता होंगे या फिर जनप्रतिनिधि होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी और उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। तो हम एक एक कर सिलसिलेवार ढंग से उन सभी नियमों को देखेंगे और आपको बताएंगे आसान शब्दों में, जिससे आपको भी समझ में आ जाए कि आखिर ये आचार संहिता, जो चुनाव आचार संहिता होता है, आखिर वो होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके आपको बताते हैं कि आखिर वो नियम कौन से हैं। तो सबसे पहला जो है वो सामान्य नियम है। इस नियम के अनुसार आप अपने स्क्रीन पर देख सकते होंगे, ये जो नियम है इसमें कोई भी दल ऐसा काम न करे जिससे जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच मतभेद बढ़े। इसमें दूसरी बात जो है वो राजनीतिक दलों की आलोचना कार्यक्रम व नीतियों तक सीमित न हो और न ही व्यक्तिगत हो। वहीं धार्मिक स्थानों का उपयोग चुनाव प्रचार के मंच के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। मत पाने के लिए भ्रष्ट आचरण का उपयोग न करें, जैसे रिश्वत देना, मतदाताओं को परेशान करना। किसी भी अनुमति के बिना उसकी दीवार, अहाते या फिर भूमि का उपयोग न करें। किसी दल की सभा या जुलूस में बाधा न डालें। राजनीतिक दल ऐसी कोई भी अपील जारी न करें जिससे किसी धार्मिक या जातीय भावनाओं को आहत होती हो। ये तो थे सामान्य नियम। अब राजनीतिक सभाओं से जुड़े जो नियम है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते होंगे, राजनीतिक सभाओं से जुड़े जो नियम है उसके अनुसार सभा के स्थान व समय की पूर्व सूचना पुलिस अधिकारियों को दी जाए। दल या अभ्यर्थी पहले ही से सुनिश्चित कर लें कि जो स्थान उन्होंने चुना है वहां निषेधाज्ञा तो लागू नहीं है। सभा स्थल पे लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति पहले प्राप्त कर लें। सभा के आयोजक विघ्न डालने वालों से निपटने के लिए पुलिस की सहायता करें। अब तीसरा नियम जो है जुलूस संबंधी नियम है, उसके बारे में भी हम आपको बता दें। तो जुलूस संबंधी नियम के मुताबिक जुलूस का समय, शुरू होने का स्थान, मार्ग और समाप्ति का समय तय कर सूचना पुलिस को दें। जुलूस का इंतजाम ऐसा हो जिससे यातायात प्रभावित न हो। राजनीतिक दलों का एक ही दिन एक ही रास्ते से जुलूस निकालने का प्रस्ताव हो तो समय को लेकर के पहले बात कर लें। जुलूस सड़क के दाईं ओर से निकाला जाए। जुलूस में ऐसी चीज़ों का प्रयोग ना करें जिसका दुरुपयोग उत्तेजना के क्षणों में हो सके। तो आपने सामान्य नियम देखे, राजनीतिक सभाओं से जुड़े नियम देखे, जुलूस संबंधी नियम देखे। अब आपको हम बता रहे हैं कि मतदान के दिन जो संबंधित नियम चुनाव आयोग के द्वारा बनाए गए आचार संहिता लागू होने के दौरान, वो कुछ इस प्रकार हैं कि मतदान के दिन अधिकृत कार्यकर्ताओं को बिल्ले या पहचान पत्र दें। मतदाताओं को दी जाने वाली पर्ची सादे कागज पर हो। मतदान के दिन और इसके 24 घंटे पहले किसी को शराब वितरित न की जाए। मतदान केंद्र के पास लगाए जाने वाले कैंपों में भीड़ न लगाएं और कैंप साधारण होने चाहिए। मतदान के दिन वाहन चलाने पर उसका परमिट प्राप्त कर लें। तो लगातार हम आपको वो नियम बता रहे हैं जो चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद फॉलो करनी होती है राजनीतिक दलों को और तमाम उनसे जो चुनाव से जुड़े होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद सत्ताधारी दल के लिए कौन कौन से नियम हैं। तो सत्ताधारी दल के लिए जो नियम है उसके मुताबिक सत्ताधारी दल से जुड़े जो नियम हैं उसमें पहला ये है कि कार्यकलापों में शिकायत का मौका न दें। मंत्री शासकीय दौरा के दौरान चुनाव प्रचार के कार्य न करें। इस काम में शासकीय मशीनरी तथा कर्मचारियों का इस्तेमाल न करें।
सरकारी विमान और गाड़ियों का प्रयोग दल के हितों को बढ़ावा देने के लिए न हो। हेलीपैड पर एकाधिकार न जताएं। सरकारी धन पर विज्ञापनों के जरिए उपलब्धियां नहीं गिनवाएं। और इसके साथ ही साथ सबसे अहम कि इसमें कैबिनेट की बैठक नहीं होगी। चुनाव आचार संहिता के दौरान कुछ नियम मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के लिए बनाए गए हैं। तो मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के लिए किस तरह के नियम है उसके बारे में भी हम देखते हैं। तो अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये काम नहीं करने हैं, जैसे कि शासकीय दौरा अपवाद को छोड़ करके एक्सेप्शन में वो कर सकते हैं। विवेकाधीन निधि से अनुदान या स्वीकृति नहीं करनी है। परियोजना या योजना का आधारशिला नहीं करना है। सड़क निर्माण या पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराने का आश्वासन नहीं देना है। सामान्य नियम आपने देखे, राजनीतिक सभाओं से जुड़े नियम देखें, जुलूस संबंधी नियम देखें, मंत्री और मुख्यमंत्रियों से जुड़े नियम देखें। अब अधिकारियों के लिए भी नियम है जिन्हें इलेक्शन कमीशन द्वारा चुनाव कराने के लिए लगाया जाता है। उनके लिए भी क्या नियम है वो भी हम आपको बता दें। तो अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि शासकीय सेवक किसी भी अभ्यर्थी के निर्वाचन, मतदाता या गणना एजेंट नहीं बनेंगे। मंत्री यदि दौरे के समय निजी आवास पर ठहरते हैं तो अधिकारी बुलाने पर भी वहां नहीं जाएंगे। चुनाव कार्य से जाने वाले मंत्रियों के साथ नहीं जाएंगे। जिनकी ड्यूटी लगाई गई है उन्हें छोड़कर सभा या अन्य राजनीतिक आयोजनों में शामिल नहीं होंगे। राजनीतिक दलों को सभा के लिए स्थान देते समय भेदभाव नहीं करेंगे। तो ये वो सारे नियम थे जो बेहद ज़रूरी हैं। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद इन नियमों को फॉलो करना है, नहीं तो इलेक्शन कमीशन कड़ी कार्रवाई कर सकता है, जेल भी जाना पड़ सकता है। अब आखिर में एक चीज और आपको बता दें कि चुनाव की घोषणा हो जाने से लेकर के आखिर तक जो नियम लाउड स्पीकर को लेकर के बनाए गए हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में 6 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति है। इसके साथ ही साथ शहरी क्षेत्र में सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक लाउड स्पीकर बजाए जा सकते हैं। तो आपने इस वीडियो के माध्यम से समझ लिया होगा कि चुनाव आचार संहिता जब लागू हो जाती है तो क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता है। चुनाव आयोग की तरफ से आचार संहिता लागू हो जाने के बाद आपको किन दिशा निर्देशों का फॉलो करना है, राजनीतिक पार्टियों को, जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को किस तरह से जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिए गए निर्देश हैं उनका पालन करना है, और अगर नहीं किए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। हम समझते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ये समझ में आ गया होगा पूरी तरह से कि चुनाव आचार संहिता होती क्या है और इस दौरान क्या कुछ नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए आप लाइव सिटीज को देखते रहिए। अगर अभी तक आपने लाइव सिटीज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज लाइक करें ताकि आपको हर छोटी बड़ी खबर की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।